अमेरिका खित्ते से भागेगा और ईरान को तावान भी अदा करेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पर्चा लीक हो चुका है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में क्या क्या शिकें हैं, क्या क्या बातें सामने आई हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की सामने आई है, उसमें बहुत सारी शिकें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या शिकें हैं और किस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है ये, और उन्होंने ये कहा है कि ये उनके वो निकात हैं जो कि इस मेमोरेंडम के ज़रिए जो कि अगले आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होने हैं उसमें रखे जाएंगे और इसी पर मुआहदा होगा। यानी उन्होंने इस बात का दावा किया है। मैं हैरान इस बात में था कि नेतन्याहू ने ये मुआहदा पढ़ने की कोशिश की, उन तक नहीं पहुंचा। ब्लूमबर्ग को कैसे आया? क्योंकि ब्लूमबर्ग जो है वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट अदारा है कि इस वक्त भी, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे मीडिया हाउसेस जिनमें BBC, CNN, आप नाम लेते जाएं, रॉयटर्स, ये सब फ्री हैं, फ्री टू इंटरनेट हैं। ब्लूमबर्ग आज भी पेड है। उसकी एक खबर पढ़ने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं जो डॉलर्स में होते हैं। तो ये एक बड़ा अहम था कि ब्लूमबर्ग एक ऐसी रिपोर्ट दे रहा है, और मैं आपको बताऊं ये मुझे हकीकत के करीब भी लगती है। उसमें उसने जितने निकात दिए हैं उसमें अमेरिका की शिकस्त और ईरान की फतह नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऐसे ही है। देखें, जितना मर्ज़ी आप इनकार करें, इससे इनकार नहीं हो सकता कि ईरान का पिछले 47 साल में बेपनाह नुकसान हुआ है। उसको आपने कैसे हासिल करना है? उसके लिए ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 300 अरब डॉलर का मामला है उस पर अमेरिका प्रिंसिपली एग्री कर चुका है। यानी अमेरिका ने उस पे घुटने टेक दिए हैं। यानी इस पर यह है कि ये जंग का तवान अमेरिका अदा करेगा। तवान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका को यहाँ से भागने के लिए पैसे दरकार होंगे। वो चाहे वो मिडल ईस्ट से ले रहा है, अपने लोगों के हाथ से रिस्क छीन रहा है। ईरान को ये 300 अरब डॉलर उसने लेकर देने हैं, और ये तवान जो है ईरान अपनी फतह का मफतूह से हासिल करेगा। ये आया ईरान को तबाह करने के लिए था और 300 अरब डॉलर दे के जाएगा। 300 अरब डॉलर दे के जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर ये शिक है कि आपने हमस जो है ये मुकम्मल तौर पर 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पर खुल जाएगी। ठीक है। यानी वो जो मुतालबा है ईरान का कि वो उस पर टैक्सेशन सिस्टम नाफिज करेगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये कान इधर से नहीं, इधर से पकड़ लेंगे आप। हाँ, उस पर टैक्सेशन नहीं लेंगे तो 300 अरब डॉलर तुम दे के जाओ। आप कैसे ठीक देंगे? है, अगर 300 अरब डॉलर नहीं देंगे तो भाई वो क्या सारा मामला कैसे? ये उस पर है, और उस पर यह है कि लेबनान पर जो है, जो नंबर 3 इसकी शिक है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा कीजिए उनके लिए, ईरानियों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि नंबर 3 पर यह शिक रखी जाएगी कि लेबनान पर इजराइल हमलावर नहीं होगा, और उसके जो इलाके उसने लिए हैं, कब्ज़ा किए हैं, उसको वो खाली करेगा, और इसकी गारंटी अमेरिका देगा। शिक नंबर 4 है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर कभी हमलावर नहीं होंगे। शिक नंबर 5 है कि अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अपनी फ़ौज को निकालेगा, यानी हटाएगा। इसके इर्द गिर्द से मुराद ये है कि आपने हर्मुज़ के इस तरफ जो जितनी भी फ़ौज है वो सारी वहाँ से निकाली जाएगी, और जो उसके अड्डे हैं वो भी महदूद किए जाएंगे। और सबसे ख़ासकर जो अमान वाला अड्डा है, इसका जिक्र तो नहीं है लेकिन मैं आपकी उसके लिए बता रहा हूँ, उसको जो है उसमें फ़ौज कम की जाएगी, और इसके साथ साथ इराक़ में भी फ़ौज कम होगी। जहाँ जहाँ ईरान को ये महसूस होता है कि यहाँ से अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं, वहाँ पर उस फ़ौज को कम किया जाएगा। इसके बदले में जो ईरान से डिमांड की जा रही है, देखें इस पूरे इन निकात के अंदर जो कि ब्लूमबर्ग ने छापे हैं, इसमें कहीं मिसाइल का जिक्र नहीं है। यानी अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी महदूद करने का जिक्र नहीं है तो वो फिर मिसाइलों पे अपना काम जारी रखेगा। इस पे जिक्र है कि न्यूक्लियर के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अभी भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, अभी भी किसी चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है। यूरेनियम जो है उसके हवाले से अगले 60 रोज़ में फ़ैसला किया जाएगा, और 30 रोज़ में, इसमें शिक नंबर 7 या 8 है, 30 रोज़ के अंदर अंदर अमेरिका अपना ब्लॉकेड 100% फॉर ईरान ख़त्म करेगा, और ईरान को इजाज़त होगी कि वो जो आज़ादाना तरीके से ट्रेड है
वो कर ले। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है ईरान का, क्योंकि उस ईरान पर तो का बड़ी पाबंदियाँ थी। अब अगर आज़ादाना ट्रेड हो जाएगी तो उसका तो तेल पूरी दुनिया में जाएगा। और इसके नतीजे में अमेरिका ये काम करेगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से लागू तमाम वो करारदादें जो इसके ईरान के ख़िलाफ़ थी उनको वापस लिया जाएगा। जो ईरानी गवर्नमेंट है, ये एक बड़ी शिक है, जो रजीम चेंज था उसको अमेरिका तस्लीम करेगा और अमेरिका में मौजूद ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो सेगमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। यानी रज़ा शाह पहलवी वाला जो वहाँ पे है उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा और ईरान पूरी दुनिया में अमेरिकी मफादात को जो है नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये उसके अंदर एक शिक शामिल है। फिर उसके अंदर ये शिक शामिल है कि ईरान जो है वो अपनी जो आर्मी है उसको मिडल ईस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो इसी सूरत में है कि अगर मिडल ईस्ट से कोई हमला नहीं होगा तो। इसी तरह उसने इसराइल के हवाले से जो शिक है वो भी यही है कि अगर इसराइल हमला नहीं करता तो ईरान उस पर हमला नहीं करेगा, चाहे जाए कि लबनान पर हमला ना हो जाए। इसी तरह उन्होंने यमन के हवाले से भी इस करारदाद के अंदर ये शिक शामिल की है। तो ये एक ऐसी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है कि जो आने वाले मुआहदे के हदो हाल बयान करती है और इसमें आपको किसी एक जगह पर भी अमेरिका के जो है समझ नहीं आता कि पता नहीं होता की शिकस्त ही नज़र आ रही है। यानी अमेरिका आपको मुफ्तू नज़र आ रहा है और ईरान उस पर हावी नज़र आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसके 14 निकात जो हैं ये मैं आपको दे भी देता हूँ। यानी आमिर भाई वो जंग में भी ईरान फाते रहा, जंग के मैदान में भी, और मुज़ाकरात की मेज़ पर भी ईरान ही फाते। देखिए अभी तो MOU साइन होना है और MOU साइन होने के बाद एक तवील जो है सिटिंग्स होंगी। कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है वो एक अलग बात है। उन मुज़ाकरात के लिए कौन सा मुल्क चूज़ किया जाता है, यहाँ अमेरिका में अंदर ही हो सकती हैं, लेकिन ईरानियों ने जो अपने मुज़ाकरात की लिस्ट है वो फ्राहम कर दी है। ब्लूमबर्ग ने ये इसलिए छाप दी है क्योंकि अमेरिका अपने अंदर जो उसका आप यूँ समझें कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल एलीट्स हैं ये ब्लूमबर्ग के कारी हैं, ताकि उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके कि हम कहाँ कहाँ जाकर जो है गिर सकते हैं, जहाँ कहाँ कहाँ जाकर हाँ बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कहाँ कहाँ हम शिकस्त खा सकते हैं और ईरान जो है कहाँ कहाँ फ़तह हासिल कर सकता है। देखें जो उसकी न्यूक्लियर पावर है उसके हवाले से कोई क्लियर बात नहीं है, कोई हतमी और क्लियर बात नहीं है कि वो जो 410 किलोग्राम 10 एटम अफसुदा यूरेनियम 410 किलोग्राम वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगा, उसको कैसे निकाला जाएगा। अच्छा इन्हीं शिकों के अंदर एक शिक ये भी शामिल है कि आज़ादाना ट्रेड के लिए जो बारूदी सुरंगें हैं ईरान उसको साफ़ करने में मदद फराहम करेगा। ये आपको मुझे याद आया, मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये बारूदी सुरंगें हैं इनके जहाज़ आपने हरमज़ में नहीं आएंगे और ये बारूदी सुरंगें भी ईरान ही सफाई कर सकता है, और कोई मुल्क कर नहीं सकता। उससे पता है, नक्शा उसके पास है, ट्रिगर उसके पास है, कोड्स उसके पास हैं, तो इनको ख़त्म भी वही कर सकता है। तो ये भी एक शिक जो मैं भूल रहा था, मैं सोच रहा था कि कौन सी शिक है कि ये जो आपने हरमज़ की बारूदी सुरंगें हैं ये कहाँ जानी है, ये ईरान उसको मरहलावार ख़त्म करेगा और इसमें भी 2-1 माह जो हैं ईरान को भी लगेंगे। ये बारूदी सुरंगें डिफ्यूज़ होंगी तो आज़ादाना जो नकलो हरकत है वो शुरू हो सकेगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अमेरिका अपना बहरी बेड़ा जॉर्ज W बुश नामी बहरी बेड़ा जो है वो यहाँ से निकाल कर दूर पानियों में जहाँ मर्ज़ी ले जाए वहाँ लेकर जाएगा और उसके बाद जो है ईरान मुकम्मल तौर पर एक ख़ुद मुख्तार मुल्क की तरह तिजारत कर सकेगा, अपना तेल बेच सकेगा और अपने अवाम की खुशहाली के लिए काम कर सकेगा। अमेरिका के साथ इसके बाद वो मज़ीद मुआहदात भी कर सकता है जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ट्रेड एग्रीमेंट्स शामिल हैं, जिसके तहत वो आने वाले दिनों में, जिसमें पेट्रो डॉलर सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अभी आपको बता रहा हूँ अगले जो कुछ दिनों में जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो आपसे दोबारा बात करूँगा कि मैंने आपको कहा था कि ये पेट्रो डॉलर पर जाने लगा है। ईरान पेट्रो डॉलर में ट्रेड करेगा, इसके साथ डिजिटल करेंसी के ऊपर जो है ये माहिदा होने जा रहा है, ये माहिदे में शामिल किया जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से शिकें हैं, ये शामिल की जाएंगी ताकि अपने लोगों को बताया जाएगा किसी तरीके से ईरान की इकॉनमी और उसमें भी हम हिस्सेदार बन गए हैं, तेल के अंदर भी हम हिस्सेदार बन गए हैं। तो ये एक ऐसा माहिदा जो कि अगले 48 घंटों में जुम्मे के रोज़ होने जा रहा है, पाकिस्तान उसका मेज़बान है, MOU साइन हो जाएंगे और उसी दिन अब्बास अराक़ची ने जिस तरह से आज ट्वीट किया है कि जिस दिन ये MOU साइन होगा
मुज़ाकरात का आगाज़ भी उसी दिन से हो जाएगा और अगले 60 दिनों में ये मुकम्मल तौर पर लागू हो जाएगा। 30 दिनों में ईरान की तजारत जो है ये मुकम्मल तौर पर खुलेगी और ईरान की तजारत का खुलना ही मुकम्मल तौर पर आपने हरमुज़ खुलने की गारंटी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जो है हमलावर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।